Good morning, students. Yesterday we have read chapter number 16 and done its half back exercise. And today we are going to do question number 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप अपनी बुक पर नोट करोगे as a class work, and then you will note down these question answers in your notebook number 1, right? Let's do question number 1. भगवान किसान को वरदान क्यों देना चाहते थे? क्योंकि भगवान किसान को उसकी निर्मल भक्ति, निर्मल मीन्स स्वच्छ, भक्ति को देखकर वरदान देना चाहते थे। वरदान देने से पहले भगवान ने किसान के सामने क्या शर्त रखी थी? भगवान ने बोला था कि जो भी वरदान मांगोगे वही वरदान तुम्हारे गांव वालों को भी बिना मांगे मिल जाएगा। भगवान ने शर्त रखी कि जो वरदान किसान को मिलेगा वो उसके गांव वालों को भी मिल जाएगा। वरदान में किसान ने क्या लेने की इच्छा प्रकट की? क्या मांगा था? किसान ने उसका संदूक रुपयों से हमेशा भरे रहने की इच्छा प्रकट की और कहा कि रुपए निकालने पर भी संदूक खाली न हो। बाजार में रुपयों की कीमत क्यों गिर गई? बाजार में रुपयों की कीमत लिए गिर गई थी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास काफी रुपया पैसा हो गया था और किसी को अब उसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किसान ने भगवान से अपना वरदान वापस लेने को क्यों कहा? क्योंकि वह वरदान किसान के किसी काम का नहीं था। उसने भगवान से कहा कि वह हमेशा की तरह अपने हाथ पैर की मेहनत पर ही जीना चाहता है, राइट? सो दीज आर 5 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 16, right? Understand these questions and then note it down in your books and then note down in your notebooks. Fine? So let's do our next chapter, chapter number 17, Chidiya, a bird. Write down date and day. Fine? पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है? कि जो पीपल की ऊंची डाली पर जो चिड़िया बैठी है वो अपनी बोली में, क्या तुम्हें पता है कि अपनी बोली में क्या संदेश सुना रही है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया हमें प्रेम से रहने का संदेश देती है और जग के, जो संसार में बंदी मानव मीन्स जो किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं, उनको मुक्ति मंत्र बतलाती है, कि उनको बताती है कि उन्होंने मुक्त कैसे होना है। वन में जितने रहते पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, कपोत मीन्स कबूतर, चातक मीन्स पपीहा, कोकिल मीन्स कोयल। फाइन? कबूतर, चातक पपीहा, कोकिल कोयल, राइट? काक कौआ, हंस का पता है, शूक तोता, और वास मीन्स रहना। तो क्या बताया गया इसमें? वन में जितने रहते पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल के जितने भी पंछी है, कबूतर, पपीहा, कोयल, कौआ, हंस, तोता आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, के वो इकट्ठे ही रहते हैं, आपस में प्रेम भाव से मिलजुल के रहते हैं। हम मिलजुल कर रहते, सब मिलजुल कर रहते हैं वे
सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते उड़ जाते हैं। तो ये क्या है? चिड़िया जो हम रीड करेंगे एक कविता है, पोयम है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं वे, तो वे सब मिलजुल के रहते हैं और इकट्ठे ही खाना खाते हैं, और आसमान ही उनका घर है, जब मर्जी चाहे उड़ जाते हैं, जब मर्जी चाहे वापिस आ जाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी एक दुनिया नई बसाते हैं, दिन भर करते काम, शाम को पेड़ों पर ही सो जाते हैं। कि ये पक्षी आज़ाद होते हैं, तो जहाँ पे भी वो चले जाते हैं उड़ते उड़ते, वहीं पर अपना घर बना लेते हैं, और जब दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, तो शाम को पेड़ों पर ही आराम करते हैं। नेक्स्ट, उनके मन में लोभ नहीं है। लोभ मीन्स लालच। किनके मन में? पक्षियों के मन में कोई लालच नहीं है। पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। तो ये पक्षी ऐसे होते हैं जिनके मन में ना तो कोई लालच होता है, न ही पाप होता है, न ही किसी की परवाह होती है। जग का सारा माल हड़प कर, वो ऐसा भी नहीं होता कि सारी दुनिया का माल अपने पास रख लें, ऐसी उनकी चाह नहीं होती, ऐसी उनकी इच्छा नहीं होती। जैसे कि लोग दुनिया में क्या करते हैं, दूसरों का भी माल अपने तरफ रख के जीने की चाह रखते हैं, लेकिन ये पक्षी ऐसा नहीं सोचते। जो मिलता है अपने श्रम से, श्रम मीन्स क्या होता है? मेहनत। कि जो इनको अपनी मेहनत से मिलता है उतना भर ले जाते हैं, उतना ही अपने भर के अपने घर तक लेके जाते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। अगर वहां पे कुछ बच भी जाता है तो दूसरों के लिए, हित मीन्स लिए, दूसरों के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, सीमाहीन के जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम, बिना सीमा के, गगन में उड़ते। गगन मीन्स, ये प्राइवेट शब्द भी हो गया, गगन का आसमान। सीमाहीन गगन में उड़ते, निर्भय, निर्भय मीन्स बिना डर के, निडर, विचरण करते हैं, विचरण करना, घूमना, नहीं कमाई से औरों की, अपना घर वे भरते हैं। क्या बता रहे हैं इसमें? कि जो पक्षी हैं वो बिना किसी सीमा के आसमान में उड़ते हैं। कोई उनको ये नहीं बोलता कि आपने यहीं तक उड़ना है, वो जितना उनका मन करता है उतना उड़ते जाते हैं, बिना डर के, निर्भय, बिना डर, निडर, निडर होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। वो ऐसा भी नहीं करते कि दूसरों की कमाई से अपना घर भरते हैं, खुद की मेहनत करते हैं, और खुद की मेहनत से खुद खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम सब छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो वो क्या कहते हैं? मनुष्य को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के, मानव, आप हमसे कोई सीख ले लो। हम सब छंद, कि हम बिना किसी बेड़ियों के, हम तो आज़ाद ही घूमते हैं, लेकिन आपने अपने पग मीन्स पाँव में, आपने अपने पाँव में बेड़ियां क्यों डाली हुई है। क्लियर? तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पक्षी कहते हैं कि आप लोग हमें देखो और फिर जो जितनी भी कड़ियां हैं, जितनी भी जंजीरें हैं, जितनी भी सीमाएं हैं, उन सभी को तोड़ दो, और ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। कि द्रोह भावना के आपस में वैर विरोध की भावना भी छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। कि पीपल की डाली पर जो चिड़िया आती है वो हमें ये कुछ बताने ही आती है और अपना गाना सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर होता थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वहां बैठती है, हमें चकित कर, हमें हैरान कर, चकित कर मीन्स हमें हैरान कर, गाकर फिर उड़ जाती है। तो अपना गीत गाती हुई वो फिर उड़ती उड़ती कहीं और चली जाती है। क्लियर? तो ये थी हमारी एक प्यारी सी कविता चिड़िया, जो कि आरती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है, द्वारा रचित है। फाइन।
तो इस कविता को हम एक बार दोबारा से रीड करते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कि जो चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गाने गाती है, गीत सुनाती है, क्या तुम्हें पता है कि वो अपनी बोली में क्या मैसेज देना चाहती है, क्या संदेशा देती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कि चिड़िया जो पेड़ की डाली पर बैठी है वह हमें प्रेम से रहने की विधि बताती है, और मानव को वो बोलती है कि जग के बंदी हो आप, तो हमें कैसे मुक्त होना है वो सभी मंत्र भी बतलाती है। वन में जितने रहते पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। वो कहते हैं कि वन में जंगल में जितने भी पक्षी रहते हैं, कबूतर, पपीहा, कोयल, कौआ, हंस, तोता आदि, वो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते उड़ जाते हैं। कि ये जो पक्षी हैं वो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और खाते भी मिलजुल कर हैं, और आसमान ही उनका घर है, जब उनकी इच्छा होती है तब वह उड़कर चले जाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी एक दुनिया नई बसाते हैं, दिन भर करते काम शाम को पेड़ों पर ही सो जाते हैं। कि ये पक्षी ऐसे हैं कि जहाँ पर चले जाएं वहीं पर इनकी दुनिया बस जाती है, वहीं पे ये रहने लगते हैं, अपना ये घोंसला वहां पर बना लेती हैं। जब ये दिन भर काम करके थक जाती हैं तो शाम को पेड़ों पर ही आराम फरमाते हैं। नेक्स्ट, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। कि ये पक्षी ऐसे होते हैं कि उनके मन में किसी तरह का कोई लालच, कोई पाप नहीं होता, किसी की परवाह नहीं होती, और ना ही उनके मन में ऐसे होता है कि वो दूसरों का माल हड़प ले और तब अच्छे से जीवन व्यतीत करे, ऐसी भावना भी उनके मन में नहीं होती। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले जाते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। कि ये जो पक्षी हैं मेहनत से कमाते हैं, और जितना इनको मिलता है उतना ही भर के अपने घरों तक लेके जाते हैं, और जो बच जाता है वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। के ये पक्षी हैं आसमान में बिना किसी बंधन के, बिना किसी सीमा के, ये असीम जिसकी कोई सीमा ना हो वहां तक उड़ते हैं, और बिना डर के इधर उधर घूमते हैं, और अपनी कमाई से औरों की, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो औरों की कमाई से अपना घर भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम सब छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। वो कहते हैं कि हे मनुष्य तुम हमसे जीना सीखो, जैसे हम आज़ाद हैं वैसे ही तुम भी आज़ाद बनो, क्यों तुमने अपने पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। वो कहते हैं कि आप जो मनुष्य हैं वो हम पक्षियों की ओर देखे, और तब अपनी जो भी बेड़ियां हैं, जो भी बंधन है उनको तोड़ दे। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। कि हे मानव तुम आपस में जो द्वेष भावना, वैर विरोध करते हो उसको छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। वो कहते हैं इसमें कवित्री क्या बताती है कि ये जो चिड़िया है पीपल की डाली पर गाना सुनाने आती है, थोड़ी देर के लिए हमें हैरान करती है और फिर गाती उड़कर वापस चली जाती है। क्लियर। तो अब हम इसके करेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द हैं चिड़िया, ज्ञात, प्रेम प्रीति, मुक्ति मंत्र,
और हिल मिल। नेक्स्ट, लोभ, परवाह, श्रम, सीमाहीन, निर्भय, विचरण, कमाई, स्वच्छंद, कड़ियाँ, मानवता, द्रोह भावना और चकित। राइट, तो ये थे कठिन शब्द। अब हम करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। फर्स्ट है ज्ञात मीन्स मालूम, प्रेम प्रीति प्यार, रीति तरीका, बोली भाषा, बंदी कैदी, मुक्ति मंत्र, छुटकारा पाने का रहस्य, कपोत कबूतर, चातक पपीहा, कोकिल कोयल, काक कौआ, शूक तोता, वास बसेरा, श्रम मेहनत, सीमाहीन असीम, निर्भय निडर, संदेश शिक्षा, बेड़ी जंजीर, रीति ढंग, मानवता इंसानियत, लोभ लालच, चकित हैरान, जग संसार, चाह इच्छा, हित भलाई, गगन आकाश, विचरण करना घूमना, स्वच्छंद आजाद, कड़ियाँ जंजीरें, द्रोह भावना द्वेष भावना और वैर विरोध। क्लियर, तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। So students, read and understand this poem and then we will do its back exercise in our live class. Fine, thank you.